हेलो फ्रेंड्स एपिसोड 9-10 के जो पिक्चर्स आए हैं उनके थ्रू बताने की कोशिश करूंगी कि आने वाले एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। पर उससे पहले थोड़ा एपिसोड 8 में क्या हुआ थोड़ा सा रिलेट करने के लिए बताना पड़ेगा मुझे। एपिसोड 8 में हमने देखा था कि किस तरह से मरीसा जो है, जैसा ब्रेसलेट नुच के पास था वैसा डुप्लीकेट ब्रेसलेट लेकर आई ताकि वो ये पता करा सके कि टाइम ने वो ब्रेसलेट जो उसको मिला था स्टार्टिंग एपिसोड में, एपिसोड 1 में अगर आपने देखा हो तो वो एपिसोड ये इसके पास निकल आएगा। उसने बड़ी चालाकी से वो ब्रेसलेट वहाँ गिराया, फिर किस तरह से जो नुच की मदर इन लॉ उसने उसको ब्रेसलेट दिया, उसको संभाल के रखो, और फिर जब नुच ले आती है उसे कंपेयर करने के लिए तो वो दिखती कि अरे ये तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसका वाला ब्रेसलेट इसके पास ऑलरेडी होता है। तभी वहाँ पे मरीसा आ जाती है जो कि नुच को बहुत ही बुरा भला बोलती है, उल्टा उससे मतलब उससे मारधाड़ भी करती है वो, और उससे बिल्कुल कह देती है कि टाइम से उसको दूर रहना है वरना वो उसे छोड़ेगी नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि मरीसा ने कैसे प्लानिंग की होती है कि सब लोग मिलकर चलेंगे फार्म हाउस, जहाँ पे टच भी होगा, नुच भी होगी और टाइम भी होगा और ये भी होगी। पर यहाँ पे इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब इसके सिर्फ दो दो गोल थे यहाँ पे। पहला गोल कि टाइम को वापस पाना, और दूसरा गोल ये था कि नुच को एकदम मतलब उसको एकदम बहुत टॉर्चर करना। आगे हम देखते हैं कि एकदम वो बिकनी पहन के एकदम अच्छे से स्विमिंग पूल में एकदम तैयार होकर आती है सिर्फ और सिर्फ टाइम को सीड्यूस करने के लिए। इनफैक्ट वो नुच वहाँ बगल में खड़ी होती तो उसके सामने वो और ज़्यादा टाइम के साथ फ्लर्ट करती है। आगे हम देखते हैं कि जो जब ये फ्लर्ट कर रही होती है मरीसा, तो जो टाइम है वो बार बार नुच की तरफ ही देख रहा होता है, तो उसको मरीसा बिल्कुल पकड़ लेती है और उसे किस कर लेती है। ये सब जो है नुच देख रही होती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है और फिर वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ मरीसा बिल्कुल एकदम, क्योंकि टाइम उसको उतना भाव नहीं दे रहा है, इसलिए सोच चुकी है कि वो नुच को सारा गुस्सा अब नुच पे निकालेगी। और हम यहाँ देखते हैं कि बारबेक्यू हो रहा है, तो ये हैंडलिंग जो है ये नुच कर रही है, लेकिन तभी वहाँ पे आग लग जाती है उस बारबेक्यू में। तो अब देखना ये है कि क्या नुच को इस जो आग लगी है उसमें वो बचती है या टाइम उसको बचा लेगा या क्या चीज़ है। ये चीज़ हमें कमिंग एपिसोड्स में दिखाई जाएगी। प्लस ये जो फायर वाला एक्सीडेंट था, ये मतलब अच्छा मतलब ये जानबूझ के करा क्या, ये मरीसा ने कराया था, या ये मतलब चांस की बात है कि ये हो गया, ये सब हम देखेंगे कमिंग एपिसोड 9 और 10 में। फिर हम जो स्वीट मोमेंट्स थे, जो टच और नुच के बीच जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी केमिस्ट्री है, वो मोमेंट्स भी आएंगे जहाँ पे टच और नुच साथ में थोड़ा खुश दिखेंगे। बेसिकली इनकी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग जो है एक अच्छी दिखेगी हमें कमिंग एपिसोड्स में। और यहाँ पे जो ये सीन है जो फाइनली अब आएगा इन एपिसोड्स में, वो यही वाला सीन है कि जब जो टाइम है वो नुच का हाथ पकड़ेगा, उससे बोलेगा कि ये सही बात है, मुझे अपनी भाई की वाइफ के साथ कोई भी फील नहीं रखनी चाहिए, इसलिए प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए अपना हाथ पकड़ने दो ताकि मैं इस आखिरी समय को एंजॉय कर सकूं और अपने आप को जीवन भर इसी इसी चीज़ के साथ मैं मतलब रह सकूं। फिर उसको नुच हाँ कह देती है, फिर दोनों एकदम हाथ पकड़ के एकदम रोने लगते हैं और सामने नज़ारा पूरा देखते हैं। अच्छा, एपिसोड 8 में आप सबने देखा ही होगा कि जो टच का जो एक्स बी एफ था धानताई, वो ब्रांड एम्बेसडर बन गया है इनका। और लेकिन ये जो ब्रांड एम्बेसडर बना भी है, लेकिन ये अभी भी टच के साथ मतलब चाहता है कि टच इसकी लाइफ में वापस आ जाए। तो इसीलिए ये जो है जब उसको बंदी बुक्के देती है तो लिटरली ये टच को पकड़ाते ही है, दोनों साथ में पकड़े होते हैं, लिटरली इसको टच करने लगता है ताकि ये मतलब दिखा सके कि हाँ मतलब ये इंटरेस्टेड है टच में। अच्छा, ये चीज़ टाइम नोटिस कर रहा होता है कि ये जो धानताई ये फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है टच को। फिर हम देखते हैं कि वहाँ फार्म हाउस पे भी जो धनताई है वो टच को कॉल कर रहा होता है। ये चीज़ टाइम देख लेता है कि वो अपने फ़ोन में बार बार लगा हुआ है, और आखिर और उसको फ़ोन करने वाला क्योंकि इस तरह सा टच है नहीं कि हमेशा अपने फ़ोन में लगा रहे, लेकिन जो उसकी एक्सप्रेशन है उससे उसको पता चल जाता है कि ये हो ना हो धानताई ही है। इसलिए टाइम जो है उसका फ़ोन ले लेता है और वो देखने लगता है कि बेसिकली ये क्या हो रहा है, कौन उसको मैसेज कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम की बात अब इसलिए है क्योंकि टच एकदम डिफेंसिव हो रहा है। टच वापस से टाइम से फ़ोन छीन लेता है और उसको बोलता है कि तुम्हें मेरी लाइफ में मतलब इंटरफेयर मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब ये कमिंग एपिसोड्स में हम देखेंगे कि क्या वाकई में जो टच है वो धनता की तरफ एकदम अट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर आपने एपिसोड 8 देखा हो तो उसमें जब वो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है धनताई, तो जो जो टच होता है वो बिल्कुल उसको महसूस कर रहा होता है कि इसने मुझे छुआ, मतलब वो अभी भी भूला नहीं है धनताई को। तो अब ये भी देखना होगा कि क्या वाकई में टच जो है वो धंधा की तरफ जाएगा या नुच के लिए जो उसकी फीलिंग्स हैं वो मतलब कुछ होंगी। तो ये हम एपिसोड 9 और 10 में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि मरीसा यहाँ भी फार्म हाउस से भी उसको नहीं छोड़ेगी
और जहाँ इसको मौका मिल रहा है, जहाँ भी नुच उसको अकेले मिलेगी, वहाँ पे एकदम उससे लड़ाई झगड़ा शुरू। और बिल्कुल बिना किसी मतलब कोई बिना तरस खाए जो मरिसा है वो मार रही है नुच को, मतलब बिना सोच समझे, मतलब बस मारने लग रही है, एकदम ऊपर बैठ के मार रही है उसको। अब हमें ये देखना है कि मतलब नुच अपने आप को बचा पाएगी या जो टाइम है वो आके इसकी हेल्प करेगा कि क्या होगा। क्योंकि जो मरिसा है वो तो मतलब एकदम बहुत ही क्रूरता के साथ वो डील कर रही है नुच 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 के लिए। मतलब ऐसा लग रहा है, ऑल्दो हम सभी जानते हैं कि ये मरिसा ने ही चीटिंग की थी टाइम के साथ, लेकिन जब उसको लग रहा है कि अब टाइम उसके हाथ से निकल रहा तो वो नुच के साथ और ज़्यादा क्रूअल होती जा रही है दिन ब दिन। फिर यहाँ लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो वादी है वो भाग जाती है, और लेकिन फिर उसको सरूत मिल जाता है, तो वो उसे अपने यहाँ पे ले जाता है। हम देखते हैं कि वो उसे अपने घर लाता है जहाँ पे वो उसको रहने को बोलता है। और इसी एपिसोड 8 में बहुत अच्छा सीन है इन लोग का, प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देखिए कि किस तरह वो भागती है दोबारा से, फिर से वो उसको लेकर आता है, उसे कन्फेस करता है कि वो उससे बहुत प्यार है। तो इस एपिसोड 8 का पूरा इंटीमेसी का सीन है इन लोग का, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अब इस वाले एपिसोड में, कमिंग एपिसोड में उसमें हम देखेंगे कि ये जो है सरूत और वदी बाहर सुपरमार्केट में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, और तभी उनको यदा देख लेगी। अच्छा, अब इसमें अब ये पॉइंट हमें ये देखना है कि क्या यदा ये समझेगी कि मतलब ये लोग बॉडीगार्ड है इसलिए वो आया है वादी के साथ, या इन दोनों का चक्कर है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये जो यदा है, इसी ने टाइम और नुच का चक्कर पकड़ लिया था, क्योंकि समझ में आ गया था कि कुछ है इनके बीच में और कुछ चक्कर है। तो क्या अब ये पकड़ लेगी इन लोग का चक्कर और फिर जाके वारंग को जाके ताना कसेगी, या फिर इसको तरस आ जाएगा इस पे कि तो इसी कन्फर्म, क्योंकि इसको याद है मतलब इन लोग का झगड़ा हुआ था जब वारंग और यदा का, तो जो वदी है उसका बच्चा मर गया था। तो क्या ये उस पर तरस खाएगी, उससे पूछेगी कि मतलब ये क्या बात है, तुम साथ क्यों घूम रही हो? ये सब हम कमिंग एपिसोड में देखेंगे। फिर एपिसोड 8 में अगर आपने देखा हो तो उस वाले एपिसोड में जो आपके जो धनताई था उसको वॉर्न कर रहा था बार बार टाइम कि मेरे भाई से दूर हो, लेकिन वो एकदम मतलब वो एकदम हंसता वहाँ से निकल गया कि तुम इतना डर रहे हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, जब वो बाहर निकल रहा होता तो अर्जुन उसको देख लेता है, फिर देखता है कि धनताई जब जा रहा है तो उसके पीछे पीछे आ रहा है टाइम, बाथरूम से सेम टाइम पे निकल रहा है। तो उसको इन दोनों के बीच में कुछ लग रहा है, कुछ खटपट है, मतलब कुछ तो है जो ये छुपाना चाह रहा है और जो चीज़ सामने नहीं आ रही है। तो अब अर्जुन की पूरी नज़र धनताई पे है और टाइम पर है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो अर्जुन है वो कोशिश करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके धनताई से, ताकि वो टाइम और टच को बर्बाद कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि तो पीछे पड़ा रहता है, टाइम और टच के मौका मिला नहीं चौका मन लगा रहता है हमेशा हमेशा ही आदमी। फिर जो नुच है वो फिर से रो रही है, क्योंकि टाइम जो है सही में समय के साथ ये टाइम तो मतलब ज़िद्दी ही होता जा रहा है और नुच के लिए प्रॉब्लम्स और क्रिएट ही करता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मुझे जो इमेजेस मिलेंगी, अगर मुझे और मिलती हैं तो मैं उसको भी डाल दूँगी। थैंक यू वेरी मच।